हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड अपडेट। ठीक है, यानी आप एग्जाम दे चुके हैं, आंसर की मिला चुके हैं, न मिला चुके हैं, आपका आंसर रिजल्ट का वेट है और रिजल्ट के पहले आपके बहुत सारे माइंड में सवाल गूंज रहे होंगे, क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या गवर्नमेंट मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, क्या एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इस वर्ष नहीं कर पाए तो क्या हम आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीएलएड कोर्स समाप्त होने वाला है। बहुत सारे सवाल को लेकर के आपके माइंड में वाइब्रेशन बना हुआ होगा, तो वीडियो में बने रहेगा। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप घबराए नहीं। ठीक है, तो बिहार डीएलएड अपडेट 2024, ठीक है, इसमें विभिन्न बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले है कि नंबर कम है, क्या कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको विस्तार पूर्वक जानने के लिए अगर आप मेहनत ढंग से किए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता था कि मात्र, ठीक है, 30,700 सीट है, मात्र 30,700 सीट है पूरे बिहार में। ठीक है, और 6 लाख फॉर्म आया है, गिरा हुआ था 6 लाख फॉर्म है, 6 लाख फॉर्म है और मात्र सीट कितना है, तो 30,700 सीट है। ठीक है, और इसमें लगभग कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो काफी हाई होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा जिनका हाई नंबर है उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपका नंबर कम है तो प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो इस लेकर के बहुत कंफ्यूजन होंगे, क्या मेरा 85 नंबर है, मेरा 75 नंबर है, मेरा 45 नंबर है, क्या कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप दिन भर परेशान हो रहे होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अगर आपका उस लेवल में कट ऑफ में आता है, जितना आपका नंबर तो परफेक्ट है कि आपका होगा। अगर कट ऑफ हाई चला जाता है और आपका उतना नंबर नहीं आ पाता तो नहीं हो पाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आपका टेंशन बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि डीएलएड को समाप्त होने वाले हैं, यानी ये जो आप कर लेंगे इसकी वैलिड रहेगी, लेकिन आने वाले समय में 2 साल का नहीं बल्कि 4 साल का डीएलएड हो जाएगा। तो इतना लंबा समय कौन देना चाहता है। ठीक है, तो उसको लेकर के भी माइंड में आपको सवाल बन रहे होंगे। तो क्या है कि नंबर कम है, क्या कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम जस्ट आप लोग बताएं कि हाई नंबर होगा, यानी 90 प्लस नंबर जिनका होगा उनको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है कि मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 80, 85, 60, 65 नंबर के यानी 60 प्लस नंबर वाले को जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और कोशिश ये करना है कि अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है तो कर लेना है। ठीक है, ताकि ये होगा कि सबको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में वेट करते हैं, ठीक है, तो ये होगा कि अगले बार फॉर्म ही नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्योंकि आपको पेपर में देखे होंगे कि डीएलएड कोर्स समाप्त हो रहा है, ये अंतिम सत्र चल रहा है, यानी 2 वर्ष के लिए। फिर 2030 के बाद जो है नए कुछ नियम आ रहा है जो 4 साल का डीएलएड कोर्स हो जाएंगे, तो थोड़ा सा परेशानी तो बढ़ा हुआ होगा। तो कॉलेज जिनका नंबर अच्छा होगा गवर्नमेंट मिलेगा, उनसे कम नंबर होंगे प्राइवेट। अगर करना चाहते हैं आप सक्षम है तो अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, वेट मत कीजिएगा, फिर करेंगे अगली बार, जो हो जाता है सो हो जाता है। आगे है विभिन्न बिंदु है, आप टेंशन वाले वीडियो में बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला है कि कितना नंबर तक एडमिशन होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट बता गए, कभी कभी जो ऐसा होता था कि पहले फॉर्म 1 लाख 1.5 लाख हार्डली शार्डली फॉर्म जाते थे। ठीक है, तो ऐसे में जो एससी एसटी जो है, ठीक है, एससी एसटी वाले व्यक्ति जो है मात्र 36 नंबर लाते थे। ठीक है, एग्जाम में बैठ जाते थे, आंख बंद करके मारते थे तो 36 नंबर चला आता था, यानी पास हो जाते थे तो उनका एडमिशन हो जाता था। और जनरल ओबीसी जो है, जो उनका मात्र 42 नंबर लाते थे तो उनका एडमिशन हो जाता था। रीजन ये था कि बच्चे उतने नहीं होते थे, फॉर्म भर देते थे, एग्जाम तो देते थे लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते थे। कितना अनुमानिक लगाने के लिए भी देते हैं ताकि हम देखते कि एग्जाम में बैठते हैं मेरा क्या रिस्पॉन्स निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाता था पहले, लेकिन अभी मुकाबला काफी 6 लाख विद्यार्थी में। 6 लाख में अगर कंफर्म है कि अगर आप 2 लाख बैठाते हैं तो 4 लाख, और 4 लाख में आपको कंपटीशन है, आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फिर भी तो कंपटीशन इसके मुकाबले काफी हाई होने वाला, यानी सीधा सीधे आप जान लें कि 36 नंबर और 42 नंबर वाले का तो एडमिशन होने वाला नहीं। हाँ, अगर गलती से अच्छे नंबर वाले जो है 80, 85 नंबर वाला, 60 नंबर वाले व्यक्ति, ठीक है स्टूडेंट, वो एडमिशन नहीं लेते हैं, उनके पास सीट खाली रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पास है, ठीक है, उनके एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुआ, समझ में आ गया होगा कि कितना नंबर तक एडमिशन हो सकता है। तो कहीं कहीं कॉलेज में, जैसे कोई कॉलेज है और उसका निकाला है 70 से 75 नंबर तक के लिए प्राइवेट कॉलेज का, अब 70 से 75 नंबर के लिए निकाला है कट ऑफ में, और उसमें से 20 विद्यार्थी जो से एडमिशन नहीं लेते हैं,
ठीक है। तो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा कि 65 से 70 है तो उसको घटा करके 60 से 65 नंबर वाले का भी एडमिशन ले लेगा, ठीक है। अगर उसमें भी खाली रह जाता है तो उससे कम नंबर वाले को भी ले लेता है एडमिशन। तो ये कहा नहीं जा सकती कि एडमिशन किसी को हो सकता है कि 50 नंबर पे भी कहीं कहीं एडमिशन हो जाए और किसी को 70 नंबर पे भी एडमिशन नहीं हो पाए। तो आपको जब कॉलेज चुनना होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ में आप नंबर के हिसाब से, अगर आपका 90 के आसपास में, 85-90 के आसपास में है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा चुनेंगे, प्राइवेट 1-2 चुनेंगे, ठीक है। और आपको अगर नंबर कम है, 50-60 के बीच में, 70 के बीच में है, तो आपको गवर्नमेंट भी 2-3 चुन लेना है और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज चुनना है, ठीक है। आगे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या करें। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ था कि आप मेहनत किए होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो मेहनत कन्फर्म है कि आप ढंग से किए होंगे, अच्छे ढंग से किए होंगे, ताकि आपको पूर्ण अपने आप पे विश्वास होगा कि हम गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेहनत किए होंगे, आपके अच्छे नंबर आए तो कंफर्म है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हाँ, अगर नहीं मिलेगा और आप सक्षम हैं, ठीक है, तो प्राइवेट से ही डीएलएड कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी कॉलेज लिस्ट वाले आए हुए हैं वो सबको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। सबको बिहार सरकार से उसको मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं कि डिग्री अलग होता है। हाँ, गवर्नमेंट में होता है कि 20 से 30 हज़ार में आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको प्राइवेट में जो हो जाता है 1,20,000 से लगभग 1.5 लाख तक रुपए लग जाता है। तो ये मेहनत का खेल होता है, जो जितना मेहनत करेगा उसको गवर्नमेंट मिल जाएगा और जो थोड़ा कम रहेंगे उनको प्राइवेट मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलेगा तो आपके पास ऑप्शन ये होता है, क्या तो आप डीएलएड करें ही नहीं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि सक्षम है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एंट्रेंस दी है, प्राइवेट से हो जाएगा। अगला, क्या अगले ईयर डीएलएड कर सकते हैं? क्यों नहीं, कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते पेपर में यह आया हुआ था कि अंतिम सत्र चल रहा है जिसमें 2 ईयर्स के लिए डीएलएड है। इसके बाद जो सत्र आएंगे, ठीक है, उसमें डीएलएड 4 साल के हो जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या विद्यार्थियों के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि इस बार से अगर कम तैयारी किए होंगे, उनका 40 नंबर आया होगा तो उनको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा, और सोचेंगे अगली बार मेहनत करें, अगली बार करेंगे, तो उनके पास तो और ज्यादा टेंशन बन रहा होगा। लेकिन जो हो फिर से कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो अगले अगर इस बार से नहीं हो पाता है तो अगले से करना ही होगा, ठीक है। नहीं तो उससे अच्छा है कि बीएड कर लीजिएगा, डीएलएड हटा करके क्या कर लेना होगा, बीएड कर लेंगे। बीएड अभी 2 ईयर्स के लिए चल रहा है, ठीक है। अगला, बीपीएससी टीचर की बहाली कब आती है? देखिए, बीपीएससी अपने अनुसार एक कैलेंडर जारी किया था जिसके अनुसार टाइम और मतलब फॉर्म का डेट से लेकर के एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट सबको फिक्स कर दिया था, ठीक है, कि हर साल ये बीपीएससी टीचर की बहाली आएगा बिहार में। लेकिन अभी चुनाव का माहौल होकर के, गर्मी का माहौल होकर के, कुछ न कुछ कारणों की वजह से जो है इसका डेट आगे पीछे भी होता है। तो इसमें कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। आपको यह है कि हर साल जो अभी गवर्नमेंट जिस हिसाब से चल रही है, ठीक है, के पाठक के अंदर नियंत्रण में, ठीक है, उस हिसाब से हर साल बहाली आना इसका तय हो गया है। हाँ, आगे पीछे हो सकता है लेकिन बहाली आना तय है अभी, ठीक है। आगे, नंबर कम है, टेंशन ज्यादा है, ये तो हो रहा होगा, ठीक है। जिनका जिनका नंबर कम है उनको टेंशन ज्यादा हो रहा होगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है और जब तक उनका काउंसलिंग नहीं हो जाता है, यानी जब तक उनका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक तो टेंशन हो रहा होगा। लेकिन इन टेंशन लेने से क्या समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं। तो खुद को थोड़ा सा समझाएं कि हम कम मेहनत किए थे तो मेरा कम नंबर आया था। कोशिश कीजिए, ऊपर वाला अगर आपके साथ है तो अगर हो जाता है एडमिशन तो बहुत अच्छी बात है। तो टेंशन तो थोड़ा बन रहा होगा, लेकिन धैर्य रखिए, जो होगा सो अच्छा होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका नंबर कितना है, ठीक है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। और इसके पहले बहुत से वीडियो अपलोड किया होगा अपडेट से रिलेटिव, ठीक है, जो आपको माइंड में सवाल बन रहे होंगे उस रिलेटिव। चैनल में पहले बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।